My name is Dr. P.C. Patel, PhD, Mudra Vigyan, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, आनंद कृषि विश्वविद्यालय आनंद. Today, my topic is स्थायी उच्च फसल उत्पादन के लिए आप मिट्टी की उर्वरता कैसे बनाए रख सकते हैं. उसमें मुद्रा परीक्षण, मुद्रा प्रबंधन में पहला कदम है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, मिट्टी परीक्षण. फसल उत्पादन को बनाए रखने के लिए स्वस्थ मिट्टी का लाभ. हाल ही में मुद्रा पौधे रोग विश्लेषण, स्वस्थ मिट्टी का महत्व, सतत मुद्रा प्रबंधन, सॉइल सस्टेनेबिलिटी. जो इधर दिया है वो मेरा चैनल का URL है और माय फोन नंबर इज 9909022116. मिट्टी के लिए उचित सम्मान के बिना एक स्वस्थ और स्वस्थ समाज का होना असंभव है. हेल्दी सॉइल, healthy plants and healthy people. So, healthy plant and healthy people have direct relation with the healthy soil. इधर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो पाक है वो ओवर सॉइल में लगाया है और उनका कंडीशन अच्छे नहीं है. तो वो पीपल है सब राइट साइड में, वो पोषक तत्व कम होता है इस पुअर सॉइल में. सो जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है. इसलिए हेल्दी सॉइल रिक्वायर फॉर हेल्दी पीपल. सो देयर इज लिंक बिटवीन अनहेल्दी सॉइल एंड हेल्दी पीपल. सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कि वहाँ जमीन पुअर है, नबली है, और वहाँ के लोग भी है वो भी वीक है, अनहेल्दी है. मिट्टी अधिकांश जैविक चीजों का निर्वाह करती है. स्वस्थ पौधे कीटों और बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील है. जब कोई पौधा संकट कर रहा होता है तो उसे कीटों और अन्य बीमारी से नुकसान होने की अधिक संभावना होती है. कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों से भरपूर स्वस्थ मिट्टी बगीचे के कीटों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने का एक तरीका है. मीन्स जो मिट्टी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो उसमें कीटों और बीमारियों कम आएगी. सो हमें मिट्टी है वो स्वस्थ रखनी चाहिए. मुद्रा परीक्षण मुद्रा प्रबंधन में पहला कदम है. यह गतिविधि किसानों को मूल्यवान जानकारी देती है तो उन्हें के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है. अधिक उपज करने के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है. उपजाऊ मिट्टी स्वस्थ फसलों को उगाने के लिए आवश्यक है. जो स्वस्थ मिट्टी नहीं होती है तो हम उपजाऊ स्वस्थ फसल उगा नहीं सकते. इसलिए हमको मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए. यह किसानों को खेत के वर्तमान स्वास्थ्य के बारे में सूचित करता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है. प्रयोगशाला की मुद्रा परीक्षण रिपोर्ट का उपयोग करके किसान एक निश्चित मात्रा में उर्वरक का स्टॉक और उपयोग कर सकते हैं. पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण करें. मिट्टी परीक्षण से उर्वरक की लागत में कमी आती है. परीक्षण करने से फायदा क्या होता है? जो पोषक तत्व जमीन में कम है वो हमको देना पड़ता है और जो जमीन में ज्यादा है उनको देने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए जो खेती में जो खर्चा लगता है वो कम लगता है और हमें फायदा होता है. सेवा में एग्री क्लिनिक और एग्री लेबोरेटरी
भावनगर गुजरात में है और उसके पास 1 करोड़ का ICP OES साइंटिफिक मशीन है। वो उपकरण से हम माप पानी और मिट्टी का रिहाई को मापता है। मुद्रा विश्लेषण रिपोर्ट, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट। मुद्रा परीक्षण में हम सॉइल pH, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, मेजर न्यूट्रिएंट में हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उसके अलावा हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को जांच करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट में हम जिंक, देन आयरन, देन मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन, मुद्रा का विश्लेषण करते हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली ये एक विकल्प है क्योंकि यह उर्वरक की दक्षता बढ़ाने के लिए उपलब्ध जैविक और अकार्बनिक पोषक तत्वों का उपयोग करता है और यह एक आर्थिक रूप से व्यवहारु कृषि पद्धति है। हमें खाद डालने में देखना चाहिए कि हमको जैविक भी डालना चाहिए, मीन्स गोबर भी डालना चाहिए, पोल्ट्री मैन्योर भी डालना चाहिए, कैस्टर केक, नीम केक है वो सभी डालना चाहिए और उसके अलावा हमको अकार्बनिक पोषक तत्व डालना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर हमको डालना चाहिए जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, DAP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि। लेकिन उनकी मात्रा जमीन में हमें कैसे डालना चाहिए कि उसके जांच करनी चाहिए जमीन में। सॉइल टेस्टिंग के बाद जो कमी होती है वो डालना चाहिए, जो ज्यादा पोषक तत्व जमीन में होते हैं उनको डालने की जरूरत नहीं होती है। एकीकृत पोषण प्रबंधन की सामग्री उर्वरक, जैविक खाद, फसल अवशेष, क्रॉप रेसिड्यू और जैविक खाद हमें जमीन में डालना चाहिए। मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग, अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने और पोषक तत्वों को हानि को कम करने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर मिट्टी में संतुलित पौधों को पोषण का उपयोग करना चाहिए। वी हैव टू ऐड बैलेंस फर्टिलाइजर और उसके लिए हमें मिट्टी परीक्षण का जांच करना चाहिए और जो पोषक तत्व जमीन में कम है उनको हमें देना चाहिए। उसके लिए हम जीवित भी डाल सकते हैं और अकार्बनिक फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए मिट्टी के नमूने और मिट्टी के परीक्षण जैसे उपकरणों का उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, खास करके उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के रूप में। आपको पता है कि अभी जो मार्केट में उर्वरक की कीमत बढ़ रही है, सो कृषि में खर्चा कम करने के लिए हमें मिट्टी को जांच करना चाहिए और जो पोषक तत्व जमीन में कमी है उनको डालना चाहिए। उसी वजह से जो कीमतें में जो वृद्धि होती है उर्वरक की वो हमको कम डालना पड़ता है और जो मेरी खेती है वो हमें ज्यादा नफा मिलता है। मिट्टी परीक्षण और मिट्टी के नमूने लेने के आपके मिट्टी में पोषक तत्वों को मापने में मदद मिलती है। अपने जमीन में क्या है, अपनी मिट्टी में क्या पोषक तत्व है, वो हम मिट्टी को जांच करेंगे तब हमको पता चलेगा। इसलिए मिट्टी परीक्षण इम्पोर्टेंट है। एक बैंक खाते की तरह निकासी करने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जमीन में क्या है और अगले साल फसल द्वारा पोषक तत्वों को उठाने से पहले कितना उर्वरक जोड़ने की आवश्यकता है। सपोज आप कोई शुगर केन लगाने जाता है, पोमेग्रेनेट लगाने जाता है, तो
आपको मिट्टी परीक्षण से पता चलता है कि जमीन में क्या है, मिट्टी में क्या है, पोषक तत्व है, और जो जिसकी कमी है वो पोषक तत्व हमको जमीन में डालना चाहिए। इसलिए हमें जो पाक है, फसल है, उसको उगाने के पहले ही हमको मिट्टी परीक्षण करना चाहिए। इसलिए हमको उर्वरक सही मात्रा में हम डाल सकते हैं, और उर्वरक का जो रिकमेंडेशन है, भलामण किया है जो यूनिवर्सिटी ने, उसका हमको उपयोग करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के आपके पास पोषक तत्वों का सही मात्रा है। आप पोषक तत्वों के कम या अधिक तक मिट्टी की आपूर्ति में फसल में उर्वरक का भार को कम कर सकते हैं। आपको मालूम है मिट्टी परीक्षण किसान लोग नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, अपने सूझ से मिट्टी में अधिक तक उर्वरक डालते हैं, और जो अपनी मिट्टी में है उसको ज्यादा भार देते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, और हमारी खेती है उसमें हमको नफा कम मिलता है। इसलिए हमें मिट्टी परीक्षण करना चाहिए, और उसके मुताबिक जमीन में, मिट्टी में हमें उर्वरक डालना चाहिए। रांची में 27 वर्षों के बाद मक्का गेहूं प्रणाली में सतत उपज सूचकांक पर एकीकृत पोषक प्रबंधन का प्रभाव क्या होता है वो दिया है। तो आप इधर देख सकते हैं कि आप 100% नाइट्रोजन फास्फोरस के अलग साथ आप गोबर डालेंगे तो हमें ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन 2.80 टन पर हेक्टर मिलेगा, और वीट का 2.50 टन पर हेक्टर मिलेगा। लेकिन आप 100% एनपीके एलोन डालेंगे, और 100% एनपी डालेंगे, 100% नाइट्रोजन डालेंगे, और नई फर्टिलाइजर डालने से 100% एनपीके प्लस गोबर डालने से हमें ज्यादा मक्का और गेहूं का प्रोडक्शन मिलता है, और हमें सतत उपज सूचकांक भी ज्यादा मिलता है। इसलिए फार्मर को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी नाइट्रोजन फास्फोरस फर्टिलाइजर के साथ डालना चाहिए। फसल उत्पादन को बनाए रखने के लिए स्वस्थ मिट्टी का लाभ, हेल्दी सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे हमारा फसल उत्पादन बढ़ती है। स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल, फसल की जलवायु परिवर्तनशीलता और अल्पकालिक वर्षा की घटनाओं और अंतर मौसमी सूखे में निपटने की क्षमता को बढ़ाती है। मुद्रा स्वास्थ्य दक्षता मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से बहुत प्रभावित होती है, जो मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक कार्यों को प्रभावित करती है। सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाएं जो मुद्रा स्वास्थ्य को निर्माण करती है और उत्पादन को बनाए रखती है। हाल ही मुद्रा पौधे रोग विश्लेषण सेवा एग्री क्लिनिक में शुरू हुआ है भावनगर, और मुद्रा पौधे रोग विश्लेषण में कवक, जीवाणु, सूत्रकृमि की पहचान कर किसान तत्काल नियंत्रण के उपाय करेंगे, और पौधों की बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करके जैसे उत्पादन ज्यादा और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। स्वस्थ मिट्टी का महत्व क्या है? तो स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ खाद्य उत्पादन का आधार है। लगभग सभी खाद्य उत्पादक पौधे उगते हैं और वे लोग जानवर को पोषण करते हैं। तो सॉइल हेल्थी इज इम्पोर्टेंट। सॉइल स्वस्थ मिट्टी हमको चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, और उसमें पोषण भी ज्यादा होता है। 2050 तक वैश्विक आबादी 9 बिलियन को पार करने के लिए निर्धारित है।
क्योंकि खाद्य उत्पादन की मांग बढ़ जाती है। हमारी भूमि को स्वस्थ और उत्पादक रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मुद्रा बनाए रखने का अर्थ है स्थायी भूमि प्रबंधन। सतत मुद्रा प्रबंधन, सॉइल सस्टेनेबिलिटी। उसके लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाए, तो हमें गोबर डालना चाहिए, देन पोल्ट्री मैन्योर डालना चाहिए, कंपोस्ट डालना चाहिए, कैस्टर केक डालना चाहिए, नीम केक डालना चाहिए। देन मिनिमम टिलेज, जुताई कम करें। अभी आपको पता है कि ज्यादा जुताई करने से प्रोडक्शन कम होता है। रिसर्च किया है और उसे पता चल गया है कि जुताई कम करें तो जमीनों को डिस्टर्बेंस कम होगा और जो जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ बढ़ेगा। लेकिन जुताई हम ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कम होता है। सो फार्मर को हम सलाह देते हैं कि मिनिमम टिलेज यानी जुताई कम करना चाहिए। मिट्टी को सतह को फसल से ढक दे, मीन वी हैव टू ग्रो कवर क्रॉप सो दैट देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ द इरोजन। फसल को घुमाए, मीन्स क्रॉप रोटेशन हमको लेना चाहिए। हर साल हमको सीरियल क्रॉप नहीं लेना चाहिए, लेकिन गेहूं, राइस, उसके बाद ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ग्राम, ऐसे पल्सिस क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप हमको लेना चाहिए। उसी वजह से जो मेरी मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों को बढ़ाना मिलता है, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप, पल्सिस क्रॉप फिर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर मिट्टी में संतुलित खाद और खाद डालें। अप्लाई फर्टिलाइजर इन सॉइल ऑन सॉइल टेस्ट पेजेस। उसी वजह से जमीन में, मिट्टी में संतुलित खाद डाल सकते हैं हम। सॉइल टेस्ट करते हैं हम, मिट्टी की जांच करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जमीन में कौन सा तत्व की कमी है और वो तत्व हम जमीन में उमेरना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और वो जमीन में बैलेंस, संतुलित खाद होगा तो जो पौधा है वो भी संतुलित पोषक तत्व लेगा और ज्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन हमको मिलेगा। और जो हमारी खेती है वो खेती में ज्यादा नफा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा हमको। आपको ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद है। आपको मेरी चैनल अच्छी लगी तो क्लिक करने का, थैंक यू वेरी मच।